Hello friends, today I am going to telling or present a topic respiration. रेस्पिरेशन हमारे टू टाइप्स का होता है, मतलब दो लेवल पे होता है, एक एक्सटर्नल लेवल एंड सेकंड सेलुलर लेवल। एक्सटर्नल लेवल पे बस सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें बस ब्रीथिंग होता है, जिसमें कि हमारा एक्सहेल और इनहेल होता है सिंपली। सेलुलर लेवल में आपको आगे बताऊंगा, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो एयर होती है वो एंटर करती है हमारी नसल कैविटी में। उसके बाद नसल कैविटी में क्या होता है, यहाँ पे बहुत फाइन एयर्स और टाइनी एयर्स होते हैं, जो क्या करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्योर एयर है वो हमारे लंग्स में जा पाती है। उसके बाद जब यहाँ पे होता है फेरिनेक्स, ये बिल्कुल जो नसल कैविटी है और जो माउथ कैविटी है उसके पीछे होता है। इसका मतलब मेन फंक्शन कुछ नहीं, इसका ये वे है जहाँ से लिक्विड वाटर एयर पास होता है। इसका मतलब प्राइमरी फंक्शन ये है कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसको वार्म करता है और वो उसे ह्यूमिडिफाई करता है, जिसकी वजह से लंग्स को मतलब उसे इजीली प्रोसेस करने में इजी रहता है। उसके बाद आता है हमारा लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, जो फेरिनिक्स है ना, ये भी है, जो फेरिनिक्स है वो लैरिंक्स में जाके ओपन होता है। ठीक है, जो लैरिंक्स है ना, ये फेरिनिक्स है, ये इसमें जाकर ही ओपन होता है हमारे लैरिंक्स में, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जो ये लीड करता है, ये आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया भी वही है, पासवे है लिक्विड फूड और एयर का। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, और कार्टिलेज का काम क्या है, जैसे हम मान लो बलून है, अगर हम एयर पंप करते हैं तो क्या होगा, जब हम उसे मतलब निकाल देंगे हवा तो क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये तो हमारे ट्रैकिया में भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसे सी शेप्ड बनाया जाता है, या सर्कल शेप्ड, कुछ भी कह सकते हो आप, सी शेप्ड या सर्कल शेप्ड, जिसकी वजह से ना जब इसमें से एक्सहेल होता है तो ये ना कोलैप्स नहीं होता, इसकी वजह से हमें ईजी रहता है। उसके बाद आगे जाके ये टू ब्रांचेस टाइप में जाके स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई में कुछ नहीं, फिर आगे जाके जो ये ब्रोंकाई हैं ये मैनी ब्रांचेस टाइप में स्प्लिट हो जाता है। जिसे हम ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके एंड में क्या होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ये मेन है। इसमें क्या है, इसे हम एल्वोलॉय कहते हैं। जिसे कि हम साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कभी किसी ने ये सोचा कि इसका ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, ये इसलिए होता है ना, जब हम एयर इनहेल करें तो हमें बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिले, ताकि ये बहुत ज़्यादा मतलब फैल सके। समझ रहे हो, इसका स्ट्रक्चर ये क्यों है। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा मसल डायफ्राम, जिसे कहते हैं। ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एयर को एक्सहेल आउट करने में, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तब तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये नीचे की तरफ पुश होता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये हमारी मदद करता है उस एयर को बाहर पंप करने में, क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ पुश करता है, यानी फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से एयर बहुत इजीली एक्सहेल हो पाती है। उसके बाद सेलुलर लेवल, यहाँ इसकी बात कर रहा था मैं, इसकी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे एल्वोलॉय था, यहाँ से हमारी दो कैपिलरीज जाती हैं। सादा एक होती है आर्टियोल, स्पेलिंग देख लेना, कंफर्म नहीं है, आर्टियोल और वेनियोल। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा आ गया, तो जो आर्टियोल होता है ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है, मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका अमाउंट होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है सेल के अंदर, तभी इसे सेलुलर कैवर कहते हैं। तो जो इसमें इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर हमारा बेसिकली फूड बर्न्ट होता है, ठीक है, वहीं पे मतलब एनर्जी मिलती है। तो जब हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस वैन्यूल के थ्रू आ जाती है, लेकिन वो किस चीज़ से होती है, वो होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को आती है। यहाँ खत्म हो गया। अब हमारा आता है रेस्पिरेशन, जो सिर्फ 2 टाइप्स का है। लास्ट है जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ नहीं होता, सिंपली यहाँ पे ग्लूकोज है हमारा, जो कि होता है C6H12O6। इसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, लिखा रहता है ना बुक में, तो कंफ्यूज मत होना कि कोई पूछता है कि ये क्यों लिखा गया। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। फिर क्या होता है, जब ये ग्लूकोज है हमारा, ये जब साइटोप्लाज्म जाता है तो ये पाइरूवेट बनाता है। जिसमें कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस में एनर्जी होती है। लेकिन इस एनर्जी को ना हम यूज नहीं कर सकते, तभी हम ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं। मतलब आगे ऑक्सीजन की मतलब इससे हम बाकी ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप का चार्ट, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है, सिंगल ही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारे 2 होते हैं, एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन और एक मतलब ऑक्सीजन होता नहीं, उसमें बिल्कुल अमाउंट नहीं होता ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बेसिकली क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा ये है ग्लूकोज, यहाँ पर ये C6H12 है O6, ये सिंपली बस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड है, वही मैंने बताया था कि जो ये है, जो यहाँ पर बना है सेल में, ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड वेन्यूल्स के थ्रू वापस एल्वोल्यूल में आता है, फिर एल्वोल्यूल से लंग्स में आता है, लंग्स से जाके वापस एक्सहेल हो जाता है। ये इसका मेन मोटिव था, ये और इसका जो मतलब साथ में है। उसके बाद आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें 2 ही होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन और मतलब जिसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल नहीं होती, अमाउंट नहीं होता इसमें। फर्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन में देखो क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है हमारा, पहला लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कब होता है, जैसे हम ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लिया, हमने ज़्यादा कुछ और कर लिया फिजिकल वर्क, इसकी वजह से ना हमें एनर्जी तो चाहिए उस काम को करने के लिए, तो फूड भी बर्न होगा सेल में, लेकिन जब ऑक्सीजन की लैक यानी कमी हो जाएगी तो दिक्कत आएगी ना, जिसकी वजह से क्या होगा, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके ज़्यादा अमाउंट में उससे कम होगी, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कम होगी। यहाँ पे बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यही कारण होता है हमारा क्रैम्प्स पड़ने का, ज़्यादा कुछ नहीं है, और बस क्रैम्प्स हो जाते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं जल्दी। और सेकंड है हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये हमारे मसल सेल्स में होता है, ये होता है ईस्ट में। ईस्ट एक ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, मार्स पे भी कर सकता है वो। तो ईस्ट में मतलब क्या, ये सिंपली वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाता है, जो कि सबसे कम होती है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हमें। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये ठीक है ना, ओके, थैंक